श्रोताओं, हमारे धर्म गुरु भी अपना एक अहम मुकाम रखते हैं और इस महामारी के चलते लोगों को संयम बनाए रखना, किस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, इस समय उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में स्वामी मधु परमहंस जी से बात की हमारी साथी अंजना बड़ियाल जी ने। प्रस्तुत है ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, ये तो हम सब जानते हैं कि जब से कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में फैला है, तब से इस बीमारी से जूझने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बीमारी का इलाज ढूंढने में, इसकी कोई दवाई या वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, वहीं जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये बीमारी कुछ ऐसी है कि इससे जो भी संक्रमित होता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि उसे एक अलग जगह पर रखा जाए। इसके लिए बहुत सारे स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां लोगों को रखा जाता है और उन लोगों को जब वहां पर रखना होता है तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना है, रहने का इंतजाम भी करना है, साफ सफाई का इंतजाम भी करना है। सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ साथ बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस विकट स्थिति में, विपदा की इस घड़ी में आगे आकर जनसेवा कर रही हैं और लोगों को वो सारी सुविधाएं दे रही हैं जिसकी की उन्हें जरूरत है। इससे बहुत ज्यादा मदद सरकार को इस समय मिल रही है। ऐसी ही व्यवस्था बहुत सारे आश्रमों में की जा रही है, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे की जा रही है और स्वामी मधु परमहंस जी के आश्रम में भी बहुत सारी जगहों पर सरकार की मदद के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। आज फोन लाइन्स पर हम बात कर रहे हैं स्वामी मधु परमहंस जी से। स्वामी जी, जब से इस बीमारी का प्रकोप पूरी दुनिया की तरह हमारे देश में भी फैला है, तब से ही आपने आगे बढ़कर एक शुरुआत की है लोगों की मदद करने की, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले बात मैडम ये है कि ये वैश्विक महामारी है और इससे जूझना पड़ रहा है हर इंसान को। इसमें राष्ट्र एक परिवार होता है और विश्व ही हमारा परिवार है, इसलिए हर नागरिक का यहाँ कर्तव्य बनता है कि वो इस त्रासदी में मिलजुल करके फाइट करें। इस श्रृंखला में सबसे पहले प्रभावित होने वाले लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण से प्रवासी मजदूर बेचारे इधर उधर काम करते हैं, क्योंकि वहां उनको मजदूरी कम मिलती है, पर बाकी जगहों पर, बंबई में, अन्य चीजों पर, जम्मू में उनको अच्छी दिहाड़ी मिलती है। वो ज्यादा प्रभावित हुए, इसलिए हमारी संस्था ने एक प्लान किया कि हम इनकी मदद करें, क्योंकि लॉकडाउन से स्थानीय लोग हैं, उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उनके रिश्तेदार नातेदार भी हैं, थोड़ी मदद मिल जाती है, शाम को दुकानें खुलती थी। लेकिन जो गरीब तबका था, दूर से प्रवासी थे, वो 4 बच्चे उनके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने क्या किया, पिछले 75 दिन से हम करीब 10,000 लोगों को बना हुआ भोजन दे रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ किटें भी बांट रहे हैं। ये एक मानवीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है और धार्मिक कर्तव्य है। इसमें हम क्लास, कास्ट, कलर, क्रीड नहीं देख रहे हैं, उनकी तहे दिल से हम सेवा कर रहे हैं। और इसके अलावा क्वारंटीन के लिए भी कुछ आश्रम गवर्नमेंट ने हमसे मांगे, हमने वो दिए हैं। करीब 150-200 आदमी हमारे रूटीनली उधमपुर आश्रम लडन में वहां रुकते हैं और कुछ निमाई कटरा में भी हमारे आश्रम में कुछ लोग रुकते हैं, आते हैं, हमने कहा वेलकम। और उसके अलावा हमारा रियासी आश्रम में भी कुछ ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट को हम इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। इसके अलावा हम हमारे पास आर्मी भी इस काम में जुटी हुई है, लगी हुई है, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए, उनको हमने 300 बेड वो मैट्रेस भी दी और हमें कुछ बेड का भी आया डिमांड, हमने उनको खटिया भी प्रदान की। आगे भी हम इस त्रासदी में राष्ट्र सेवा, मानव सेवा के लिए हमेशा मुस्तैद और तैयार हैं। जब भी हमें इसके लिए कोई संदेश मिलेगा, हम हाजिर हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारी संस्था अपना कुछ राशन की किटें भी, जिनके पास निस्साधन है, उनके पास हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और ये सिलसिला हमारा पिछले 2.5 महीने से चल रहा है, आगे भी जब तक होगा हम करेंगे। उसके अलावा हमारे किसी भी आश्रम की गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं।
जी, पिछले 75 दिनों से या 2.5 महीने से हम कहें तो आप लगातार ये सेवा जो है वो दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बाहर से मजदूर जम्मू में थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ा जब अचानक से लॉकडाउन हो गया और उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है कि वो बहुत दिनों तक अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो उन लोगों की मदद के लिए आपकी संस्था आगे आई और उन लोगों की मदद आपने की। अलग अलग जगहों के आश्रमों का भी जिक्र आपने किया कि कटरा में भी चल रहा है, रियासी में भी चल रहा है, उधमपुर में भी चल रहा है। तो सरकार के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छा तालमेल आपका रहता है और जैसे डिमांड आती है उसी हिसाब से आप उसको काम को आगे चलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही एक आदेश प्रार्थना आई कि ईद के रोजों के दौरान, रमजान के महीने में, तो मुसलमान भाई लोग भी जब रोजा तोड़ते हैं उन्हें दही और केले चाहिए। हमने लगातार उनको दही केले भी पहुंचाए। हम अपनी पूरी क्षमता से ओवर जा करके इस त्रासदी में पब्लिक की सेवा करने के लिए हमेशा मुस्तैद है। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं ये कितने दिन लंगर चलेगा। मैंने कहा पहले तो प्रभु की कृपा से ये त्रासदी खत्म हो जाए। अगर नहीं हुई, अगर ये जितना लंबा चलेगा लॉकडाउन या ये त्रासदी, तब तक हम पब्लिक की सेवा बिल्कुल निष्कर्म भाव से करते रहेंगे। चाहे हमें आश्रम की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी जी, बहुत अच्छे विचार आपके हैं और आपकी संस्था आगे आकर लोगों की मदद कर रही है। तो ईश्वर जरूर आपको और अधिक रिसोर्सेज देगा और आप इस तरह से सेवा कर सकेंगे। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो तुरंत आप उस पर कार्रवाई करते हैं, बिना किसी ये देखे कि जरूरत किसको है। इसमें किसी की धर्म का, किसी की जाति का कोई सवाल नहीं है, मानवता की सेवा के लिए है। जी हाँ, आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम अनंतनाग कश्मीर में भी किटें बांट रहे हैं, वहां भी मेरे नाम ही है। तो मैंने उनको कहा आप जात धर्म बिरादरी नहीं पूछना, जरूरतमंद देख करके उसको दो, क्योंकि भूख प्यास सबको समान लगती है। इस राष्ट्र में रहने वाले सब भारतीय हैं, राष्ट्र एक कुल है, एक परिवार है। तो हम इस कार्य में, मुझे खुशी है कि हमें ये अवसर मिला पब्लिक की सेवा करने का, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। तो मैडम, हमारा पूरा प्रयास है, आगे भी हमें अगर और भी सेवा करने का मौका मिला या हमसे कुछ और भी आकांक्षा हुई शासन की या किसी की, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी, ऐसे लोगों की इस समय बहुत जरूरत है, ऐसी संस्थाओं की इस समय बहुत जरूरत है जो आगे बढ़कर सरकार की मदद कर सकें, क्योंकि ये एक त्रासदी ऐसी है जो विश्वव्यापी है और पूरे देश में, भारत की बात करें तो फैली हुई है। खाली सरकार के बस का ये नहीं रह जाता है, लेकिन जब आप जैसे लोग और आप जैसी संस्थाएं जो हैं वो आगे आकर मदद करते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत देश मिलकर इस त्रासदी से लड़ेगा और जीतेगा भी। मैं मैडम आपसे एक और बात करना चाहूंगा। मैं धनवान और बड़ी संस्थाओं को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समय धर्म स्थानों के पास बहुत पैसा है और एनजीओ के पास भी बहुत पैसा है। इस समय दिल खोल करके जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता है। और मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, ये गरीब, ये प्रवासी लोग जगह जगह हैं, उन्होंने 100 रुपए के से घर बनाया हो जाता है, एक पॉलिथीन एक बांस लगाकर उनके पास टॉयलेट की सुविधा है, नहाने की, रेल की पटरी की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ जरूर देखें, उनके बच्चों की तरफ जरूर देखें। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, धार्मिक कर्तव्य बनता है और मानवीय कर्तव्य बनता है। मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। कबीर जी का भी यही संदेश है। तो किस नजरिए से आप देखते हैं कि इस समय जो कबीर जी के वचन हैं, जो उनकी वाणी है, वो इस समय कितनी सार्थक है इस स्थिति को देखते हुए? बड़ी सार्थक है। उन्होंने कहा, कहे कबीर कमाल से दो बातें कर साहब की बंदगी भूखे को अंधे। तो इस तरह से हम आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। हमने प्रधानमंत्री सहायता फंड में भी 5 लाख रुपए दिए और राज्यपाल फंड में भी हमने 2 लाख रुपए दिए। जितनी हमारी यानी स्थिति है उससे परे हट करके हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहेंगे। बस आप सबका सहयोग वांछित है। जी, हम जरूर चाहेंगे कि आप एक अपील हमारे श्रोताओं के लिए जरूर करें कि लोग आगे बढ़कर आएं मदद के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सेवा के रूप में हो। और लोगों से आप जरूर एक अपील कीजिए कि वो चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी जाति से संबंध रखते हों, इस समय देश को उनकी जरूरत है और वो आगे आकर मदद करें। मैं मैडम आपके कथन अनुसार इससे पहले भी लोगों से एक प्रार्थना कर चुका हूँ कि आप ये देखो, आपके पड़ोस में व्यक्तिगत रूप पर देखो, हर आदमी अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेगा कोई भूखा रहेगा ही नहीं। अगर हर एक आदमी देखे, हर एक बड़े बड़े मकानों के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियां, उसमें जाकर चेक करो वो रोटी खाए हैं कि नहीं खाए हैं, वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। हर तरह से
जुट करके उनकी सेवा करें। परहित सरस धर्म नहीं गाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। इससे बड़ा कोई उपासना भी नहीं होती है, साधना भी नहीं होती है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि धर्म संस्थाओं के पास जो अमूल धन है वो सब उन्हीं गरीब पब्लिक का है। ये मौका है, उन्हें वापस करो, उनकी सेवा में जुट जाओ। मैं सरकार को भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को क्लास कास्ट कलर क्रीड रहत हट करके जी भर के सेवा करें। जो धनाढ़ लोग हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर, तो वो कई गुना वापस मिल जाता है। पर निष्काम भाव से वो इस समय लोगों की सेवा करें। ये त्रासदी बड़ी भयावह है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। भुखमरियों की स्थिति बनती है। अमेरिका जैसे लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं जो सुपर पावर है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है। इसलिए मैं उन धनाढ़ और धार्मिक संस्थाओं और सरकार सबसे अपील करूंगा कि प्रथम उन गरीबों की तरफ बहुत ध्यान दिया जाए जो साधनहीन है। जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश भी इस समय परेशानी महसूस कर रहा है, लेकिन चूंकि भारत के पास एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो आप उम्मीद करते हैं कि इस आध्यात्मिक शक्ति के जरिए या फिर हमारे जो साधु संत हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, नानक जी हुए हैं या बुद्ध हुए हैं, इन सब के जो उपदेश हैं, इन सब की जो शिक्षाएं हैं, उनके बल पर हम इस त्रासदी से लड़ने में सक्षम होंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैडम आप देखें, जब इंसान उपासना करता है, कंसंट्रेट हो जाता है, उसका विल पावर बढ़ जाता है। जब उसके अंदर दृढ़ संकल्प और आध्यात्म शक्ति आती है तो हर समस्याओं का समाधान वो खुद निकाल लेता है। इस तरह से अगर ये सभी अध्यात्म महापुरुषों के मार्गदर्शन से तो बहुत बल मिलता है, बहुत ताकत मिलती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतीत न भूखा जाए। यदि हम अतीत में उन महापुरुषों की वाणियों की तरफ झांकते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया है। कबीर साहब तो इसमें अतुल है। उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतुल न भूखा जाए। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना सांस की फूंक नहीं, लोहा दे जलाए। तो ऐसी स्थिति में वो अध्यात्म शक्तियां आदमी को विल पावर दे देती है। जब विल पावर आ जाता है तो समस्या से फाइट करने की ताकत बढ़ती है। इसलिए अध्यात्म तो जरूरी है, वो सिर्फ इस त्रासदी के लिए नहीं, हमारे हर जीवन के पहलू के लिए ईश्वरीय सत्ता हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वामी मधु परमहंस जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से हमारे श्रोताओं के लिए साझा किया और उन्हें ये बहुत ही प्रेरणात्मक जो अपने विचार हैं उनसे उन्हें अवगत करवाया। और जैसे आपने बताया कि आपकी संस्था इस समय आगे बढ़कर सरकार का साथ दे रही है, लोगों की मदद कर रही है। आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं मैडम आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे ऐसी योग्य समझा और मुझे पब्लिक तक अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, आप सुन रहे थे स्वामी मधु परमहंस जी से की गई बातचीत। बजरिया टेलीफोन इनसे बात की थी अंजना पटियाल ने। अब हमें अनुमति दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।